आप सभी किसान भाइयों को प्रमोद कुमार राणा का प्यार भरा नमस्कार। मेरा खेत मेरा अभिमान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले भी आपको खेती किसानी से संबंधित नई नई लाभकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उसके बारे में जानकारियां दी गई हैं। इस वीडियो में आज हम आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो हमारे नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत का किसान खेती किसानी में जी तोड़ मेहनत करता है, जिसका दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। लेकिन फसल उत्पादन के उपरांत भंडारण, प्रसंस्करण, रखरखाव आदि के संसाधनों का देश में नितांत ही अभाव है। इस कारण हमारी उपज का उचित प्रबंधन नहीं हो पाता और किसान को अपनी फसल बाज़ार में औने पौने दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ता है, जिसका किसान की आमदनी पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इस सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, जिसमें से 1 लाख करोड़ की राशि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत रखी गई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ लेने के लिए लाभार्थी वर्ग की श्रेणी में हमारी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, जिन्हें हम पैक्स कहते हैं, कृषक उत्पादक संगठन यानी कि जिन्हें हम एफपीओ के नाम से जानते हैं, कृषि उद्यमी, हमारे कृषि क्षेत्र के युवा स्टार्टअप और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार फसल उत्पादन के बाद का प्रबंधन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत आता है। इसमें कोई भी किसान या कृषि उद्यमी सहकारी समिति या एफपीओ सप्लाई चेन विकसित कर सकते हैं। वेयर हाउस, साइलो, पैकिंग हाउस, ग्रेडिंग यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, कोल्ड स्टोर, आवश्यकता अनुसार परिवहन सेवाएं और सुविधाओं के चैनल की स्थापना की जा सकती है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत जैविक उत्पादन को बढ़ावा, रसायन मुक्त उत्पादन आदि को बढ़ावा देते हुए क्लस्टर की स्थापना आदि घटक भी शामिल किए गए हैं। फसल उत्पादन उपरांत प्रबंधन हेतु केंद्र या प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन भी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम कर सकते हैं। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर या संसाधनों के अस्तित्व में आने से उत्पादक स्वयं बड़ी मात्रा में सीधे उपभोक्ता तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकेगा। फसल उत्पादन उपरांत प्रबंधन की हानि को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा, जो उसकी आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। इससे किसानों के उत्पाद संगठनों, सहकारी समितियों या कृषि उद्यमियों का मनोबल भी ऊंचा उठ सकेगा, जिसके दीर्घावधि में बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। सरकार के स्तर पर इस योजना से प्राथमिक क्षेत्र के लिए अधिक ऋण संभाव्यता बढ़ेगी। ऋण अनुदान योजना, प्रोत्साहन व ऋण गारंटी योजना के क्रियान्वयन में मदद मिल सकेगी। निजी क्षेत्र कृषि संबंधी गतिविधियों में हिस्सेदारी अपनाने हेतु आकर्षित हो सकेंगे। साथ ही खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना घटने से राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की खराब होने की दर में कमी आ सकेगी। कृषि क्षेत्र में उद्यमियों व युवा स्टार्टअप द्वारा नए आइडिया, नई तकनीकी अपनाने के अवसर पैदा हो सकेंगे। क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना होने से बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्धता में दिखाई जाने वाली उदासीनता में कमी आ सकेगी। साथ ही साथ इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण बैंकों व सहकारी क्षेत्र के बैंकों को रिफाइनेंस यानी पुनर्वित्त की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही ग्राहक वर्ग को उचित मूल्य पर
गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकेंगे। स्कीम के अंतर्गत अगले 10 वर्षों के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें पहले वर्ष में यानी इस वर्ष 2020 और 21 में 10,000 करोड़ रुपए और अगले 3 वर्षों में लगातार 30-30 हज़ार करोड़ रुपए की राशि प्रति वर्ष उपलब्ध रहेगी। ऋण वापसी के लिए मोरेटोरियम पीरियड 6 माह से 2 वर्ष प्रोजेक्ट की प्रकृति के आधार पर रहेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत परियोजना स्थापना हेतु प्रोजेक्ट कॉस्ट अधिकतम 2 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट तक 3% ब्याज अनुदान निर्धारित किया गया है और यह अनुदान बिना चूक के 7 वर्षों तक ऋण वापसी पर उपलब्ध है। 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट भी योजना में शामिल किए जा सकते हैं, किंतु ब्याज अनुदान अधिकतम 2 करोड़ रुपए के ऋण पर ही उपलब्ध रहेगा। शेष राशि बैंक प्रचलित ब्याज दर पर वसूल करेंगे। इसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जो कि ऋण राशि की गारंटी प्रदान करेगा। इस योजना में वो पैक्स जिनके पास अपनी भूमि है या लंबी अवधि की लीज की भूमि है, एफपीओ हैं, कृषि उद्यमी हैं, स्टार्टअप हैं, किसान के साथ ही साथ हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं या संयुक्त उद्यमिता समूह हैं, जिन्हें हम एसएचजी, जेएलजी इन नामों से जानते हैं, बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, केंद्र प्रदेश या स्थानीय प्रशासन के पीपीपी मॉडल वाले प्रोजेक्ट भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। इस योजना में ऋण उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनसीडीसी जिसे हम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं, इन सबको जो है रखा गया है। आप इनके माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। नाबार्ड द्वारा इस योजना में कोऑपरेटिव बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रिफाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। योजना की मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियां कार्यरत रहेंगी। इस योजना में प्रदेश स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ब्याज अनुदान पीएफएमएस मॉडल पर खातों में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा। अतः मेरा सभी युवा साथियों से और जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी से अनुरोध है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत आप अपने खुद के आवश्यकता अनुसार वेयर हाउस, साइलो, पैकिंग हाउस या कोई ग्रेडिंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट या कोल्ड स्टोर या कोल्ड चेन, जिसे हम सप्लाई चेन भी कहते हैं, इस तरह की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और जिससे कि आपका जो उपज है उसे आप उसमें भंडारण करके उचित या उसकी जो है प्रसंस्करण करके वो उचित मूल्य पर आप बेच सकते हैं। आप अपना लाभ का स्तर जो वर्तमान में है उसे आप उससे अधिक बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ग्राहक वर्ग है, जो उपभोक्ता है इन खाद्य वस्तुओं का, उसे भी समय से उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये एक ऐसा लाभकारी मॉडल है, इसे हम अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने आवश्यकता अनुसार इस क्षेत्र में आगे आकर और नए मील के पत्थर स्थापित करें। साथ ही साथ किसी को अगर इसमें कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है या अपने जनपद के कृषि विभाग से संपर्क स्थापित करके अपनी शंकाओं का, अपने सवालों का समाधान कर सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाएगी और इस उम्मीद के साथ कि आप इसे अपनाकर अपना लाभ बढ़ाएंगे और नए यूनिट स्थापित होंगे, जिससे कि हम अपने देश की आपूर्ति और साथ ही साथ निर्यात योग्य भी खाद्य पदार्थ हम इसके माध्यम से बना सकते हैं और उन्हें हम अपने खुद के ब्रांड स्थापित करके मार्केट में बेच सकते हैं। और यह जानकारी आपको कारगर लगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।